हाँ बोलो। ओ पापा। अब बोलो तो सही, पापा सुन रहे हैं, बोलो। पापा पापा बोलो आगे, मुझे डॉक्टर के दिखाओ, बोलो। डॉक्टर से दिखाओ ना। और क्या करवाना है? सुई। सुई लगवानी है? मेरे दर्द होता नहीं है। दर्द नहीं होता आपका सुई से? हाँ। ठीक। ये आपकी लड्डी। तो हेलो एवरीवन, खमा गणेशा मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और हमारी दिवाली की सफाइयाँ सारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। दिवाली की सफाइयाँ कंप्लीट होते ही हमारे रीवा भाई साहब बीमार हो गए। उसके मतलब रात से पैरों में दर्द और बुखार इससे बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो अभी जस्ट मॉर्निंग में मम्मी इसको दिखाने के लिए गए थे। आज इतनी भीड़ हो रही ना हॉस्पिटल में, कम से कम 2-3 घंटे लग गए हॉस्पिटल में। अब आते इसने थोड़ा बहुत दूध पिया है और बोला मम्मा मुझे एप्पल खाना है, तो थोड़ा बहुत एप्पल खिला रही हूँ क्योंकि दवाई देनी है, दवाई दे दूँगी, है ना बेटा? बाबू है। हाँ, खांसी की दवाई है ये। अब कैसा लग रहा है बाबू को? बाबू की बुखार हो रही है क्या? बाबू की बुखार हो रही है क्या? बुखार नहीं हुई। अब नहीं हो रही, अच्छी हो गई। एप्पल खाया। एप्पल खा लिया आपने? दवाई चले। अच्छा, लो एप्पल लो आपका। अच्छा, और दवाई की खांसी। अच्छा, दवाई की खांसी है क्या ये? अच्छा, चलो एप्पल फिनिश कर दो, फिर तबीयत सही हो जाएगी, आपकी बॉडी हो जाएगी ना फिर। दवाई की खांसी है। हाँ, इसमें क्या है? इसमें दवाई है। अभी आप एप्पल फिनिश कर दोगे ना तो मम्मा आपको दवाई दे देगी। ये आपकी दवाई है ना? आपकी दवाई है बेटू। रस्सी से बांध दिया, फिर काका साहब ने कुछ नहीं बोला? मम्मी पापा बचाए मेरे तो। मम्मी पापा ने बचा लिया? हाँ। क्या बचा है मम्मी पापा ने? मैं ये डॉक्टर के पास तो झूठ बोल रहे। तो बांध दिया मेरे मम्मी पापा। बांध दिया डॉक्टर के पास आते नहीं मम्मी पापा, डॉक्टर के पास तो आप जबरदस्ती कह रहे हो। मेरे मम्मी पापा हैं? आपको मम्मी पापा कब बांध दिया डॉक्टर को? मैं लेके गई थी आपको तो। मम्मी बांध दिया, मम्मी पापा डॉक्टर तो बांध दिया। वहाँ है ही नहीं, आप कैसे बोल रहे हो? जबरदस्ती। अरे अब छोड़ेगा कौन डॉक्टर को? मम्मी पापा तो बांध करा दे अब। नहीं तो वहाँ आप हाई मम्मी पापा आपके साथ में कब? तो अभी मैं लगा रही हूँ पोछे और हमारे रीवा भाई साहब पलंग पे लेटे लेटे ही थोड़ी देर तो बातें कर रही थी सबसे और फिर सो गई। उसको दवाई ववाई तो दे दी थी। अब देखो भगवान, आई विश ठीक हो जाए, क्योंकि देखो ये चीज़ें है ना, बीमार हो जाते हैं ना बच्चे, कसम से ऐसा लगता है कि है ना, इससे बढ़िया अपन बीमार हो जाए ना तो ही सही रहता है। बच्चे परेशान हो जाता है। अब इससे पता है चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब चलती है ना तब इसके हल्का हल्का, मतलब पहले तो नॉर्मली अपन तेज़ चल लेते हैं, अभी ये चल रही है ना तो इसके पैरों में मतलब है ना ऐसे दर्द सा हो रहा है, तो धीरे धीरे चल रही है। मम्मा पैर में दर्द हो रहा है मेरे, तो होता ही है। फिर मन में आता है कि यार बच्चे क्यों बीमार होते हैं अपने, बट अभी तो बस ये है कि डॉक्टर ने जो दवाई दी उससे सही हो जाए। ये कंबल से क्या खेल रही थी, तो कंबल में खेलते खेलते इसको बोलते बोलते नींद आ गई, तो ऐसे सो गई। तो मतलब बिल्कुल अच्छी लगती है ऐसे शानी शानी। तो अभी टाइमिंग हो चुके हैं 4:30 और रीवा तो कब की उठ गई थी और उसकी बुखार भी हो रही थी थोड़ी बहुत। तो डॉक्टर ने बोला है कि नॉर्मल जो पानी होता है ना उससे है ना माथे में पट्टी करते रहा करो। तो मम्मी कब से आते 1 घंटे से, मैं तो सो गई थी कमरे में जाके बाहर अंदर, और मम्मी है ना इसके गरम मतलब माथे पे पट्टी कर रहे थे नॉर्मल पानी से, तो उससे बुखार थोड़ा कम हो।
अब थोड़ा नॉर्मल मतलब बेटर फील कर रही है। डॉक्टर ने बोला है पानी पानी पिलाओ, और वो घोल के पिलाने वाला दिया है ORS। तो इसकी टेबल पे मैंने रख रखा है भर के गिलास, उसमें से थोड़ा थोड़ा इसको पिलाती रहती हूँ, लिक्विड भी दे रही हूँ वैसे। और अब थोड़ा बेटर फील कर रही है। तो हमारे रेंट पे रहती है नीलू, उससे कुछ ज़्यादा ही है ना, मतलब वो है, बुआ तो नहीं बोलती, कभी कभी बाई चांस बोल देती है, बाकी हमेशा नीलू ही बोलती है उसको। तो नीलू बोलती है मेरी फ्रेंड है। तो उनके रूम में गई है थोड़ी देर, क्योंकि पूरे सुबह से जब से हॉस्पिटल से आई ना तब से ये बेड पे ही है। अब थोड़ा बेटर फील कर रही है तो बाहर जाके उनके पास बैठी है। अब कह रही है मुझे स्कूल जाना है। किसको मारोगे आप? छोटी बुआ। छोटी बुआ क्यों? ये भगवान, छोटी बुआ अच्छी है ना? हाँ बहुत अच्छी है बेटू, नीलू बुआ भी तो अच्छी है। आपको दही खिलाती है, पूड़ी खिलाती है। अभी लड़ाई हो रखी है इसकी नीलू बुआ। चाचा नहीं खिलाऊंगा। कौन नहीं खिलाओगे काको साको दही? मैं नीलू है अच्छी मेरी। अच्छा नीलू अच्छी हो गई, अब अच्छी हो गई भाई नीलू। पहले तो छोटी बुआ का क्लेचर तोड़ दिया इसलिए गंदी है, और अब नीलू अच्छी हो गई क्योंकि नीलू दही देती है इसको। नीलू एक बार दही लेके आई थी ना गाँव से। अच्छा मेरी दही है। आपकी दही है? अच्छा अब ये देखना वापस गर्म होने लगे। अभी थोड़ी देर तक तो इसकी तबीयत। कबूतर। हाँ कैसे कबूतर? चाची कबूतर। ये वापस गर्म होने लग गई अभी तो रीवा खेलती खेलती वापस सो गई। थोड़ी देर के लिए उठी थी, फिर थोड़ा बहुत खेला खाया पिया। मैं बोला थोड़ी देर लेट जा, ज़्यादा घूमे भी नहीं, तो पलंग पे लेटी हाथी के साथ खेल रही थी। हाथी के साथ खेलते खेलते वापस सो गई। मतलब जितना सोएगी जितना रेस्ट करेगी उतना सही है। और अभी जो मैं ये मखाने ये जो भूंगड़े लेके आई थी उनको उस दिन मैंने बस नमकीन बनाई, फिर बाद में टाइम ही नहीं मिला। इस चक्कर में अभी मैं थोड़ा फ्री थी तो मैंने सोचा चलो ये कर लेते हैं काम, भूंगड़े का सत्तू बना के रख लेते हैं, जिससे क्या है दूध में या फिर छाछ में मिला के पी लूँगी, इसलिए पीस लेते हैं। ये तो मैं ऐसे ही फाँक लूँगी इसको और ऐसे ही ख़त्म होने लगा, तो चलो पीस लेते हैं। तो ये मेरे सत्तू का पाउडर बन के रेडी हो चुका है। इसको डब्बे में रख देती हूँ। अब छाछ के साथ और दूध के साथ पी लूँगी। अब ये रीवा की क्या थोड़ी बहुत तबीयत वापस ख़राब सी होने लग गई थी, तो मैं इसके ना पानी की पट्टी कर रही हूँ जिससे थोड़ी बुखार उतरे। पहले भी मैंने की थी तो इसकी थोड़ी बुखार हल्की हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा वापस कर देती हूँ। मम्मी ने भी दिन में एक बार की थी इसके, और अभी वापस कर रही हूँ। है ना बेटा? तबीयत कैसी है अब आपकी? अच्छी है। अच्छी है? क्या खाना है आपको? पूड़ी खानी है? हाँ। अच्छा बेटा, बेटा आपकी तबीयत सही हो जाएगी ना, मम्मा आपके लिए खूब सारी पूड़ियाँ बनाएगी, ठीक है? हाँ बहुत सारी पूड़ी बनाऊंगी। इसको पूड़ी का बहुत शौक है मेरे राजा बेटा को। बस थोड़ी तबीयत सही हो जाए मेरे राजा बेटा की, फिर मम्मा खूब सारी पूड़ियाँ बनाएगी मेरे बेटा के लिए। ओके? कहाँ चले बताओ? चले मेरे आओ ना। क्या खिलाओगे? सब्जी पूरी। हलवा पूरी हलवा पूरी खाओ ना। चलो चला। अब रोटी वोटी तो मैंने बना दी, बट रीवा मेरे से खाना नहीं खा रही है। मॉर्निंग में भी आज इसने ओनली एक एप्पल खाया था। जब उस टाइम ये डॉक्टर के से दे आई थी तब इसने बोला था मम्मा मुझे एप्पल खाना है, तो इसको एप्पल खिलाया था। उसके बाद से इसने कुछ भी नहीं खाया, बस थोड़ा सा दूध पिया था, बस थोड़ा पानी पी रही है और कुछ भी नहीं खाना। भूख नहीं है। तो अभी मैंने सोचा क्या पता ये अपने पापा के हाथ से खाना खा ले, तो आई विश डाला तो है मैंने खाना। थोड़ा सा केचप डाला है अगर मुंह जले तो, क्योंकि इसके आज दांत में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वैसे तो मैंने आलू और चने की सब्जी बनाई थी, वो भी डाल दी थोड़ी सी साइड में।
और अभी मैं खटाई इसलिए नहीं दे रही कि क्या पता इस ज़्यादा कोई दिक्कत हो जाए, पैरों में दर्द हो रहा है इसके, इसलिए। तो बस फिर इसके लिए एक रोटी और आधी रोटी भी खा लेगी तो बहुत बड़ी बात है। तो ये खाना डाल दिया। चलो हेलो एवरीवन, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। तो आज है नवरात्रि, तो आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। कल से श्राद्ध ख़त्म हो गए, तो श्राद्ध के जितने भी गंदे बेडशीटें जो भी मतलब थे गंदगी, और हमने दिवाली की सफाई में धोई नहीं थी, तो आज तो धोना ही था। त्यौहार है, नवरात्रा स्थापना करेंगे, तो जितनी भी गंदी सामान है वो सारे धो लिए मैंने। धो लिए तो क्या, आधे कपड़े धुले हैं और आधे रखे हुए हैं। कंबल वम्बल है, बहुत सारे हैं और बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए थे क्योंकि सफाइयों में इतने गंदे हो गए थे, इसलिए उनको धो रही हूँ। झाड़ू पोछे हो ही गए। सबका फास्ट है, मेरा पापा का और रीवा का फास्ट नहीं है। उनके लिए हमारे लिए मतलब सब्ज़ी और रोटी मैंने बना दी, और बाकी जिनका फास्ट है उनके लिए सांखे बना के रख दिए पहले ही मैंने सुबह मॉर्निंग में। आज मैं नहाई नहीं इसलिए क्योंकि साफ़ सफाई करनी थी, वापस गंदी हो जाती, इसलिए आज मैं नहाई नहीं थी। नहीं तो रोज़ सुबह मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ के नहाती हूँ। ओ गॉड, थक गई। अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, बैठूँगी। ब्रेकफास्ट तो मैंने झाड़ू पोछे करने से पहले ही कर लिया था। और रीवा के बॉडी पे पूरे रेड निशान हो रहे थे, रैशेज़ हो रहे थे, तो वो दिखाने भी थे डॉक्टर को, बट आज साफ़ सफाइयों में बिल्कुल भूल गए। और डॉक्टर मतलब ज़्यादा देर तक बैठे नहीं रहते, वो चले जाते हैं। जिनको हम दिखाते हैं मोस्टली एक ही डॉक्टर को दिखाते हैं। रीवा छोटी थी जब से वही उन्हीं को दिखा रहे हैं, तो अभी वो है नहीं, इसलिए इसके ना पूरी बॉडी पे ऐसे लाल लाल चकते से हो रहे हैं। अभी खाती कुछ भी नहीं है, ये देखो, और पूरा फेस भी इसका है ना रेड सा हो रहा है। बेटा खा ले कीवी, देख लाल लाल होते हैं ना। चोट लगी ना तो खाओगे, नहीं तो फिर शेर कैसे बनोगे। तो अभी मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। अब कर रहे हैं पूजा पाठ की तैयारी। एक मुहूर्त था सुबह, जल्दी का था, बट इतनी जल्दी हो नहीं पाता क्योंकि सारा काम वाम फ्री करना पड़ता है। तो सेकंड मुहूर्त था, अभिजीत मुहूर्त, उसमें हम पूजा पाठ कर रहे हैं। दीवार तो नहा धो लिए, मम्मी मंदिर की वो तैयारी कर रहे हैं। देवा एक दंत चार भुजधारी, माता पे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। हे पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश सेवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। नंदन को राजतली को मगमत को मयटी को मगमत को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्रवदनी को जय अम्बे गौरी कनक समान कले। हाँ, तो अभी टाइमिंग हो चुके हैं 4:30 और हम अभी जस्ट उठे ही हैं। रीवा का तो उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। जो कपड़े धोते धोते बहुत टाइम हो गया था। वैसे कपड़े ज़्यादा तो नहीं है, बट वो जो चादरें थी ना ओढ़ने वाली, वो इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी ना सफाइयों के चक्कर में। उनको 2 बार वॉश किया मैंने, तो इसलिए बहुत टाइम हो गया था। अभी भी मतलब सुरजीत बना की 1-2 ड्रेस रखी हुई है, मम्मी की है, तो उनको धो के धोनी है। सुखाने का काम मम्मी का है, और फिर सबके लिए खाने का भी, जो निरार करेंगे उनके लिए सागार बनाऊंगी, और जो ओनली मतलब उठता बैठता कर रहे हैं उनके लिए खाना बनाऊंगी। देखते हैं आज क्या बनाते हैं खाने में, मम्मी से फ़ोन करके पूछूंगी। चलो बाहर चलते हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ खाने पीने की तैयारी। कपड़े धुल ही रहे, एक बार के और बचे हैं फिर हो गए। इसमें चढ़ाई है मैंने दाल, वो बन रही है क्योंकि आज मम्मी तो वैसे खाएंगे नहीं, तो बिना लहसुन प्याज की बनाती हूँ हमेशा तो, मगर आज लहसुन प्याज वाली बना रही हूँ सबके लिए। और इसमें चढ़ रहा है मम्मी के सांख्या। सुबह तो ये जो मतलब उठता बैठता कर रहे हैं ना, उनके लिए सांखे बनाए थे।
अब मम्मी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी दिन में तो एक मतलब थोड़े बहुत फ्रूट्स खा लेते हैं, बाकी रात को सागार में सांख्या खाते हैं या फिर साबूदाने की खिचड़ी। तो आज मैंने सांख्या की खिचड़ी बना रही हूँ, तो ये बन रही है। और बस अब आटा लगाना है, बोलने में बस होता है। अरे बाबू ये क्या कर रहा है? ड्रेस पजामा पहने पापा की ओ पिच की ड्रेस पहन लिया आपने? पजामा पहनो मम्मी पापा का। ये देखना कितने ढेर सारे कपड़े। और अभी और आज दिन में बाहर वापस सुखा के आई हूँ, छत पे सुखा नहीं सकते इसलिए रात के टाइम पे। किसका पहने? बाबू पापा की पैंट मम्मा ने वॉश की है, गंदी हो जाएगी बेटा। पापा की शादी होगी। नहीं, पापा की शादी नहीं होगी। बाबू हो गई, बाबू पापा की तो हो गई। बाबू पापा की नहीं, काकोसा की शादी होगी। किसकी होगी? बाबू पापा की तो मम्मा के साथ हो गई। फ्रेंड की शादी में? अब फ्रेंड की शादी में नाचने जा रही है। फ्रेंड कौन है? जानते हैं क्या? बाबू कौन है आपकी फ्रेंड? बताओ ना, नाम क्या है उसका? नाम दीदी। दीदी। दीदी है उसका, दीदी की शादी में नाचेगी है। तो रोटी वोटी बनाने के बाद मैंने क्या करा कि मतलब थोड़ा पसीना वसीना सुखाया। अब रीवा बोल रही है मुझे भूख लग रही है। अभी कुछ खाती भी तो नहीं है ना, इसके मुंह में पता ही नहीं छाले हो रहे हैं क्या मुंह पड़ गया है, क्या हो गया है, तो कुछ खाती भी नहीं है। दांतों में भी दर्द होता है, तो हर चीज़ मुझे इसको पीस के खिलानी पड़ती है। फ्रूट्स को भी मतलब हल्का सा पीस के फिर खिलाती हूँ इसको, ऐसे चबाया नहीं जाता। आज मैंने खाने में दाल बनाई, तो इसके लिए बिल्कुल बिना मिर्ची वाली दाल उबाली थी ना, तभी निकाली थी इसके लिए। और ये मेरा सत्तू छाछ वाला रोटी, और ये मेरे लिए दाल। बस बोलो खाना जीमोसा, भोजन अरोगोसा। बोलो भोजन अरोगोसा। हाँ दिखाते। अब आपकी तबीयत कैसी है बताओ सबको? अच्छी है। अरे बाप, खमागनी बोलो। खमानी खम्मागनी। आदमी सूर्य घराटी कोनी